तो आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक। इक्विलिब्रियम में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाला, इक्विलिब्रियम में चेंजेस लाने वाला, इक्विलिब्रियम में ऑल्टर करने वाला फैक्टर कौन कौन है वो पढ़ना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो जो फैक्टर इम्पैक्ट देता है, उस इम्पैक्ट को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ली चैटरियर। हाँ, कौन थे? ली चैटरियर। ली चैटरियर प्रिंसिपल लिखा गया, ली चैटरियर प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को, जब केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है और उसको जो 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 फैक्टर्स अफेक्ट करता है, वो सारे फैक्ट को जो फैक्टर्स का स्टडी किया गया है वो ली चैटरियर प्रिंसिपल में किया गया है। ली चैटरियर ने किया था, इसलिए उस सारे को एक साथ जब लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ली चैटरियर प्रिंसिपल। ली चैटरियर प्रिंसिपल क्या है? कहता है कि इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। ठीक है, अगर ये फिर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। जब केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी अचीव कर चुका है, इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है, तब कहता है कि एक सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जब कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो क्या करेंगे कि हम उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे, उसमें कुछ हम लोग चेंजेस लाएंगे। क्या चेंजेस लाएंगे? उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन में जैसे ही चेंज करेंगे उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर केमिकल रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है इस तरीके से कि फिर से वो इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। ठीक है, प्रेशर में अगर चेंज लाते हैं तो भी इक्विलिब्रियम में चेंज हो जाता है, फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, फिर रिएक्शन प्रोसीड करता है आगे और फिर अपने आप को इक्विलिब्रियम में ले आता है। उसी तरह से अगर टेम्परेचर में भी चेंज कर दे तो भी केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर से वो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए स्ट्राइव करने लगता है, उसके लिए कोशिश करता है, और फिर से इक्विलिब्रियम थोड़ी देर में अचीव करता है। ठीक है, तो वही कहता है कि अगर सिस्टम पहले से इक्विलिब्रियम में है, केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, तो अगर उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दे, मतलब जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन किसका आता है? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करेंगे तो होल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाता है, और फिर से इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन प्रोसीड करता है। हम प्रोसीड उस डायरेक्शन में करता है ताकि फिर से हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लें। ठीक है, हाँ ना। फिर से जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है, इस तरीके से प्रोसीड करता है कि लगता है कि जैसे हम थोड़ा जो फैक्टर चेंज किए हैं उस फैक्टर का इफेक्ट ही ना हो, उस फैक्टर का कोई इफेक्ट ना हो, है ना। इस तरीके से रिएक्शन फिर आगे प्रोसीड करेगा, और फाइनली जब इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो आपको लगेगा कि इस फैक्टर का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, जो फैक्टर का हमने चेंजेस किया है। ठीक है, तो कहता है कि द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन। जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर या टेम्परेचर में चेंज लाते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन है दैट टेंड्स टू अंडू द इफेक्ट ऑफ द चेंज, है ना। रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जिससे कि चेंज का जो इफेक्ट है उसको अंडू कर दे, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, उसके इफेक्ट को नॉर्मल कर दे, मतलब उसके इफेक्ट का असर फिर तुमको दिखे नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है एक एक करके हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू में चेंज नहीं होने वाला है। जहाँ भी हम लोग इस फैक्टर में चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर एक का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो हो सकता है दूसरे का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए, लेकिन इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बदल सकता है। ठीक है,
रिएक्शन स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट वाले हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक जो सारे फैक्टर्स के इफेक्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ली चैटर्जी प्रिंसिपल का सिंपल मीनिंग यही है कि रिएक्शन जिस इन्वायरमेंट में हो रहा है ना, उस इन्वायरमेंट में अगर हम कुछ चेंजेस ले आए, पर्टिकुलरली ये 3 फैक्टर्स कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर को अगर चेंज ले आते हैं ये तीनों फैक्टर्स में, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और रिएक्शन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है? वो पर्टिकुलर डायरेक्शन वो है जिस डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ने से इस फैक्टर का जो चेंजेस का जो इम्पैक्ट है वो अंडू हो जाए, उसका इफेक्ट आपको नज़र नहीं है, यानी जो उसका इफेक्ट होना चाहिए उसको अंडू कर देता है, रिएक्शन को इस तरह से प्रोसीड करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू में चेंजेस नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है ना, स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, प्रोडक्ट के क्वांटिटी में चेंजेस हो सकता है, रिएक्टेंट के क्वांटिटी में चेंजेस हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑन द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कौन कौन सा फैक्टर का इफेक्ट है? तो 3 फैक्टर है, ये तीनों पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इस तीनों फैक्टर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो हम लोग आप सबसे पहले पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके लिए एक एग्जांपल लिए हम लोग। क्या लिए? रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने से क्या होगा। अभी ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। इक्विलिब्रियम अचीव किया है तो क्या होगा? इसका Kc निकलेगा। Kc कितना होगा? Kc ये होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है निकल गया Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, है ना। अब इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, तो हम लोग इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करेंगे। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग जो है चेंज कर देंगे। मान लीजिए कि जैसे ये यहाँ पर ये रिएक्शन लिए हुए हैं, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये इक्विलिब्रियम में है, ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अब क्या करेंगे? H2 इज एडेड, थोड़ा सा हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे इसमें, थोड़ा सा जो हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, हाइड्रोजन हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम ऑलरेडी तो है ही हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम में अचीव है, तो इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है अप्रिसिएबल क्वांटिटी में है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम हाइड्रोजन का एडिशन कर देंगे थोड़ा सा। जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तब रिएक्शन क्या होगा? जैसे ही हाइड्रोजन को का अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा? इसका तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में जाने से हाइड्रोजन का जो ये कॉन्सेंट्रेशन है कंज्यूम होगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, जब यहाँ पर क्या हो गया? इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, जैसे ही ऐड किए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, equilibrium shifted in a direction,
in which concentration of H2 is decreased. Concentration of H2 decreases. मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस डायरेक्शन में होगा जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, इन विच मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज डिक्रीजेस, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन जैसे ही ऐड करेंगे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में है तो जैसे ही हम यहाँ पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऐड करेंगे, जैसे ही हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा कि H2 कंज्यूम होने लगेगा, पहले से H2 है और H2 दे दिए, जो एक्स्ट्रा H2 दे दिए हैं वो कंज्यूम होने लगेगा। कंज्यूम क्या होगा, अब जो यहाँ पर हाइड्रोजन दिए हैं ये बचा हुआ आयोडीन से रिएक्ट करेगा और ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड बनने लगेगा। इस केस में क्या होगा कि जैसे ही हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन तो रिएक्टेंट है और ये तो इक्विलिब्रियम में है तो इसमें तो आयोडीन का क्वांटिटी है ही, तो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे उसमें से कुछ जो है आयोडीन से रिएक्शन करना शुरू हो जाएगा, यानी आयोडीन का भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। जैसे ही हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, जैसे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, वो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो फिर ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा ना, तब क्या हो जाएगा, QC हो जाएगा। जैसे ही हम H2 ऐड करेंगे तो वही Kc जो है बन जाएगा QC, ठीक है, QC बन जाएगा ना। ये हो गया रिएक्शन पोस्ट हो गया। जैसे ही हम इसमें हाइड्रोजन ऐड किए तो जो हम Kc जिसको लिखे था वो QC हो गया। QC मतलब रिएक्शन कोसेंट। अभी अब इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट को हम लोग QC लिखते हैं, मतलब रिएक्शन कोसेंट है, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है यानी रिएक्शन अब प्रोसीड करेगा, फिर से ये QC जो है Kc के इक्वल हो जाएगा, तब तक रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन ये कब तक होगा, जब तक कि ये जो QC है वो Kc के इक्वल ना होगा। तो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन का क्वांटिटी यहाँ जो भी है इक्विलिब्रियम में है, अब इस हाइड्रोजन के क्वांटिटी को बढ़ा दिए तब Kc तो नहीं रहेगा, वो QC बन जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का क्वांटिटी बढ़ गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन कंज्यूम होगा, रिएक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन का क्वांटिटी का कंजम्पशन होगा, जो एक्स्ट्रा हमने हाइड्रोजन ऐड किया है वो रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, आयोडीन से रिएक्ट करेगा, यानी आयोडीन का भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो नया चीज़ अब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को बढ़ा दिए तो हाइड्रोजन तो रिएक्शन करेगा तो अब उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और आयोडीन का भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो कंज्यूम होगा हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड बनने में, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ये जब ये दे देंगे तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। अब ऐड करने के बाद क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा। इस केस में यही होगा, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, आयोडीन का भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, और फाइनली हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, यानी रिएक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी अगर हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन द डायरेक्शन, यानी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी प्रोडक्ट और ज़्यादा बन जाएगा इसमें,
लेकिन फिर से ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, क्योंकि एक समय आएगा जब ये QC फिर KC के बराबर हो जाएगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात तो है कि कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन का डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो पहले जितना था हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन उससे ज़्यादा रहेगा ना अभी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऐड किया उसमें से कुछ क्वांटिटी रिएक्ट करेगा, सारा तो रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि फिर से इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। तो जितना हाइड्रोजन की क्वांटिटी अभी यहाँ इस केसी में दिख रहा है उससे ज़्यादा हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो है दिखेगा हमको जब आप कैलकुलेशन करेंगे। जब कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोजन के एडिशन के बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू होगा हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन डिक्रीज इतना नहीं हो जाएगा कि पहले जितना था हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन उससे भी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ओवरऑल रिएक्ट जब फिर से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो आप ध्यान से देखेंगे कि जिस रिएक्टेंट को हम ऐड किए हैं उस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पहले से बढ़ा हुआ है। ठीक है, जो रिएक्टेंट ऐड किए हैं उससे बढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, टोटल कॉन्सेंट्रेशन जितना था पहले और अभी दोनों मिला करके जितना कॉन्सेंट्रेशन है उससे तो कम होगा ही, लेकिन जब फर्स्ट टाइम वो इक्विलिब्रियम अचीव किया था यहाँ पर उस समय जितना कॉन्सेंट्रेशन है, अब जो ये ऐड करने के बाद फिर से वापस इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि जो हम हाइड्रोजन ऐड किए हैं एक्स्ट्रा वो 100% कंज्यूम होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत यूज होगा, इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा और फिर थोड़ा बहुत बचा रह जाएगा। जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का एडिशन किए हैं वो टोटल यूज थोड़ी होने वाला, नहीं होने वाला है। उसमें से थोड़ा सा यूज होगा, तब तक यूज होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेंगे और बचा हुआ ही रह जाएगा। तो पहले से तो था ही यहाँ पर हाइड्रोजन बचा हुआ, और अभी जो एक्स्ट्रा ऐड किए उसमें से भी कुछ बच गया, तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखोगे हाइड्रोजन का तो बढ़ा हुआ नजर आएगा इक्विलिब्रियम में। तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। तो मैनेज हो गया कि नहीं, इसका कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ा हुआ है, इसका कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो फिर से इक्विलिब्रियम अचीव होगा कि नहीं। ठीक है ना, मैथमेटिकली सोचना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन को जब हम बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को जब इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो अभी हमने क्या किया था कि हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया था। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। इसमें और एक रिएक्टेंट है ना आयोडीन, ये फर्स्ट केस में हमने क्या किया, हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया। ठीक है, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हम हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बढ़ा करके आयोडीन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, ये भी तो रिएक्टेंट है। तो जब आयोडीन के कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो फिर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, है ना। सेकंड केस में अब क्या करेंगे कि हम लोग फिर अगली बार I2 को दे देंगे। ठीक है, जैसे ही I2 को दे देंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इस तरह से होगा। ठीक है, अगली बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि आयोडीन को बढ़ा दिए, आयोडीन को कॉन्सेंट्रेशन ऐड किए तो अगली बार आयोडीन कंज्यूम होगा और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू होगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि जब इसको हम बढ़ाएंगे, इसको जब हम बढ़ाएंगे इसके कॉन्सेंट्रेशन, तो ये इसके साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा कि नहीं। आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये इसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा, ये तो कंज्यूम होगा तो इसका डिक्रीज होगा, इस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, आपस में रिएक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो प्रोडक्ट जो है बढ़ जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा जब हम आयोडीन भी बढ़ाएंगे तो भी। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, जिसमें आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, और इसके चलते ये सब होना
और के सी जो है क्यू सी में बदल जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होने लगा। अपने आप चेंज हो जाता है, कोई चेंज नहीं करना है। हम एक फैक्टर को चेंज किए, बाकी दूसरे का फैक्टर अपने चेंज हो रहा है, सिर्फ एक का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से। ये बढ़ जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। सेम फिनोमिनन हो रहा है, जो पहले किए थे वही हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आयोडीन का भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है, अब तीसरा केस ले सकते हैं, दोनों ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को भी इंक्रीज कर देंगे और आयोडीन भी, हाइड्रोजन आयोडीन दोनों भी का ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे। हाइड्रोजन भी ऐड करेंगे और आयोडीन भी ऐड करेंगे, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो जब दोनों ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन दोनों का डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन का भी डिक्रीज होगा, आयोडीन का भी डिक्रीज होगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। यानी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से, एक रिएक्टेंट का बढ़ाया तो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा। दोनों ही रिएक्टेंट को, यानी एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा फिर से रिएक्शन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और फिर से रिएक्शन शुरू होगा और फिर से वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। ठीक है, तो इसलिए सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। एक का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो बाकी सारा रिएक्शन मिक्सचर में जितने जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सारे का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है एंड ओवरऑल रेशियो सेम रहता है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रह जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ द रिएक्टेंट। अब दूसरा काम हम कर सकते हैं इसमें, हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें। अब उल्टा करेंगे, हम इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड को ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड को ऐड करेंगे। जब हाइड्रोजन आयोडाइड करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन। ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में कि इसका इक्विलिब्रियम डिक्रीज होगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, जैसे ही हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जैसे ही किसी के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ाते हैं, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे उसका कंजम्पशन शुरू हो जाता है, उसका क्या होगा, कंजम्पशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, कंजम्पशन शुरू हो जाएगा, यानी क्या होगा कि ये जैसे ही बढ़ाएंगे, जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये जो है डिकम्पोज करने लगेगा और उल्टा रिएक्शन बनने लगेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे बढ़ाएंगे तो केसी नहीं रहा, क्यूसी बन गया। ठीक है, तो जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने लगेगा, लेकिन पहले से हाइड्रोजन आयोडाइड था ही, फिर से जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड किए उसका ना डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो पूरा तो डिकम्पोजिशन होगा नहीं, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन आयोडाइड जो ऐड किए वो भी बचेगा। अब पहले से हाइड्रोजन आयोडाइड ऑलरेडी है इक्विलिब्रियम में, और फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड किए, वो जो डिकम्पोज कर रहा है, लेकिन 100% तो डिकम्पोज होगा नहीं, उसमें से कुछ ना कुछ बचा हुआ रहेगा। तो दोनों मिल करके ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन का अगर बात करोगे तो दिखेगा कि कॉन्सेंट्रेशन पहले से ज़्यादा हो गया है हाइड्रोजन आयोडाइड का। ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, टोटल कॉन्सेंट्रेशन देखने से उससे डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड देंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोज होगा और ये जो है हाइड्रोजन और आयोडाइन में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज करेगा। यानी क्या हो, उल्टा रिएक्शन हो रहा है, यानी रिएक्शन जो है शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट हो गया वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया,
रिएक्शन जो शिफ्ट हो गया इसमें शिफ्ट हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन जो निकलता है वो यही है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए अगर उसमें हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने से रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, अगर हम प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल यही नतीजा निकला कि अगर हमको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाना है तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करो, अगर हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाना है तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करो। तो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यही हुआ कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से, ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। और अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, इसके कॉन्सेंट्रेशन को, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये तो हुआ कि हम लोग जो है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्ट के भी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब दूसरा तरीके से भी हम देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है मान लो कि हाइड्रोजन आयोडाइड इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, अब हाइड्रोजन आयोडाइड के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना है, कर देंगे। मतलब क्या हुआ, उसमें जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना हुआ है उससे हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा हाइड्रोजन आयोडाइड जो बना हुआ है उसको निकाल लेंगे, या कोई केमिकल डाल देंगे जिससे कि हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। खैर वो कैसे डिक्रीज करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये समझते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड के कॉन्सेंट्रेशन को हम डिक्रीज कर देते हैं, तब क्या होगा। अभी तो पढ़े थे कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अब हम जो पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोजन प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड को ऐड नहीं करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड इज रिमूव्ड। अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को रिमूव करेंगे, यानी इसको रिमूव करेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। यहां से हाइड्रोजन आयोडाइड का जितना क्वांटिटी दिया हुआ है उसको हम रिमूव करेंगे, थोड़ा सा भी रिमूव कर दें, पूरा भी रिमूव कर दें, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए थोड़ा मान लेते हैं, थोड़ा बहुत रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, रिएक्शन मिक्सचर से निकाल लिए किसी भी उपाय से, ठीक है। तो इसका ये तो जैसे ही इसका क्वांटिटी घट जाएगा तो क्या होगा, ये केसी जो है क्यूसी में बदल जाएगा, केसी क्या हो जाएगा, क्यूसी में ना बदल जाएगा, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो क्यूसी में बदल जाएगा, ठीक है। फिर से ये इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहेगा, फिर से कैसे इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन एंड आयोडीन दोनों आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देगा फिर से, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन का भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा। क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डिक्रीज कर दिए तो आप फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए इसका वैल्यू घटा दिए, इसके वैल्यू को कम कर दिए, इस दोनों का वैल्यू जब कम होगा तभी ना फिर से ये रेशियो सेम रहेगा। ये एक कांस्टेंट है, उसमें से हम ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड इसका कॉन्सेंट्रेशन को हम डिक्रीज कर रहे हैं, इसका जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो इस दोनों को भी जब डिक्रीज करेंगे तभी ना, या इसका एक तो कम करें या दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कम करें तभी ना फिर से रेशियो सेम हो जाएगा। एकदम मैथमेटिकली सोचना है, जैसे पहले सोच रहे थे कि हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिए, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा देंगे,
तो इसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ना रेशियो फिर से मेंटेन होगा, क्योंकि Kc का वैल्यू तो चेंज होने वाला नहीं है। इसका वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो रेशियो तभी मेंटेन होगा जब इस दोनों का वैल्यू होगा, यानी अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इस दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप हो जाता है, इंक्रीज करना नहीं पड़ता अपने आप। जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इस दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, ताकि रेशियो फिर से मेंटेन हो जाए। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो फैक्टर को देखना पड़ेगा कैसे होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, इसके कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किए तो नीचे में जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका भी कॉन्सेंट वैल्यू कम करेंगे, तभी ना फिर से रेशियो हमको सेम मिलेगा। एकदम मैथमेटिकल प्योर, केमिस्ट्री नहीं भी जानते हैं तो भी यहाँ पर समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स प्योर है कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसका वैल्यू कम कर रहे हैं, तो फिर से रेशियो सेम कैसे रहेगा जब डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसका भी वैल्यू कम हो जाए। यानी अगर हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना शुरू कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं, इसके कॉन्सेंट्रेशन को रिमूव कर रहे हैं, तो फिर से ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो इस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड और बनने लगेगा। रिमूव करते जाएंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से बनते जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन तो हम लोग डिक्रीज कर ही रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ डिक्रीज, कोई बात नहीं है, सब डिक्रीज हो गया। हाइड्रोजन आयोडाइड के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, मोर एंड मोर प्रोडक्ट बनने लगेगा, यानी रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल गेट शिफ्टेड इनटू अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, शिफ्टेड इन अ डायरेक्शन इन व्हिच मोर ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड डिक्रीजेस। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड का तो हम लोग रिमूव ही कर रहे हैं। ठीक है, तो शिफ्टेड इन अ डायरेक्शन इन व्हिच मोर ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड, अब जब हम ही खुद ही डिक्रीज कर रहे हैं तो शिफ्ट होगा डायरेक्शन जिसमें कि मोर ऑफ द हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर कंज्यूम्ड, ये नहीं लिखा है, मोर H2 एंड I2 डिक्रीज ना, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज करेगा। तो रिएक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्ट प्रोडक्ट को अगर रिमूव करेंगे, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम कम करेंगे तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन देखते हैं, हम इसका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग H2 को रिमूव कर देंगे, H2 इज रिमूव, इसको हटा दिए, मतलब H2 कंप्लीटली नहीं रिमूव हो रहा है, थोड़ा सा रिमूव कर रहा है, पूरे हटा देंगे तो क्या रिएक्शन होगा, कुछ नहीं होगा। तो हाइड्रोजन गैस के कॉन्सेंट्रेशन को हम डिक्रीज कर दिए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो कम हो जाएगा, जैसे ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे ही कम होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये अपना कॉन्सेंट्रेशन, जैसे इसका करें कि कॉन्सेंट्रेशन हम घटा देंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन जब घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसके वैल्यू को भी कम करना होगा, क्योंकि इसका वैल्यू घट गया है, इसका वैल्यू हम कम नहीं किए अभी, इसके वैल्यू को कम कर दिए, इसका वैल्यू जब कम कर दिए तो इसके वैल्यू को कम करना पड़ेगा, तभी ना फिर से रेशियो मेंटेन होगा। इसका वैल्यू को कम करने का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम करना पड़ेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कब कम होगा, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, यानी मोर ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड जो है डिकम्पोज होगा, मोर ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जाएगा, डिसोसिएशन रिएक्शन जाएगा और हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। तो H2 जब आप रिमूव करेंगे तो शिफ्टेड इन द डायरेक्शन इन विच
मोर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिक्रीज। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन हम रिएक्टेंट का डिक्रीज करते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर एक का भी डिक्रीज किए हम इसको भी डिक्रीज करेंगे तो भी वही होगा। हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो आयोडीन का भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, सब डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर देंगे यहाँ पर, तो ये जो क्या होगा, ये इधर आएगा, तो इस इधर से जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड को रिमूव करेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन, तो आयोडीन बढ़ेगा, हाइड्रोजन भी बढ़ेगा, यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जैसे उल्टा रिएक्शन हो जाएगा ना, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ेगा, इंक्रीजेज थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ये टूटेगा तो आयोडीन और बनेगा, ये टूटेगा तो और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, दिमाग लगा के सोचने की जरूरत है कहाँ पर क्या हो रहा है। पहले से इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, हालांकि चूंकि रिमूव कर लिए तो कॉन्सेंट्रेशन पहले से घट गया, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जितना यहाँ पर था फिर से वापस लाने के लिए ये जो है इसके कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा इंक्रीज करेगा, लेकिन ओवरऑल डिक्रीज ही रहेगा, ओवरऑल डिक्रीज ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम रिमूव कर चुके हैं। लेकिन रिमूव करने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ था उससे ज़्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह से अगर हम आयोडीन को भी रिमूव कर दें थोड़ा सा, तो भी इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे आयोडीन को रिमूव करेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस कम हो गया तो डिस्टर्ब होगा ही ना, इसका मतलब ये घटना शुरू हो जाएगा, ये जब घटेगा तो ये थोड़ा बढ़ेगा और ये भी थोड़ा और बढ़ेगा, फिर से रेशियो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है सोच करके बना सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से भी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हुआ तो भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हुआ तो भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। लेकिन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने का अलग इफेक्ट होता है ना। तो ये सब सारी बातों को ध्यान में रखना है। ओके।